बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम बात करेंगे एक प्रोसेस की जो नाकाम हुआ। निजकारी का ये अमल 440 दिन तक मुसलसल हम लगे रहे और पाकिस्तान में निजकारी की तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं है और ये निजकारी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA। फिर हम बात करेंगे कि मेंबरान कौमी असम्बली 160 के करीब मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उन्हें गैरत आ गई, उनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जो अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान के तर्ज पर लिखा गया। फिर हम देखें तो कारसाज का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो मुलजमा थी नताशा, वो बरी हो, उन्हें बरी कर दिया। ये तो होना ही था, लेकिन हम बात का आगाज करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की निजकारी से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का अमल तकरीबन 1.5 साल तक जारी रहा। बड़े बड़े नाम इसमें आए और रऊफ हसन के भाई तो इसमें ज़ाहिर मुशीर थे, फवाद हसन फवाद, वो बहुत बड़े आदमी थे, ब्लू आइड ऑफिसर थे नून के। उन्होंने जब निजकारी की वजारत संभाली तो बड़े डोंगरे बसाए गए तहसीन के कि जी ये तो ये करके दिखा देंगे। अब जब फाइनल वक्त आया, बिडिंग का वक्त आया, पहले तो प्री क्वालिफिकेशन हुई, 5 लोग आए, 5 लोगों को प्री क्वालिफाई किया गया और फिर जिस दिन बिडिंग का वक्त आया तो हैरत अंगेज तौर पर 4 पार्टियां पैकआउट कर और एक पार्टी रह गई। अच्छा, अब 4 में से जो एक रह गई उसकी बिड ऐसी थी कि जिस पर वहां मौजूद लोग, चूंकि ये पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त तकरीब दिखाई जा रही थी, कामयाबी का सफर था, जैसे वर्ल्ड कप हम जीतने जा रहे हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और हम जीत रहे हैं अभी, और आज जो है तारीख रकम होने वाली। वाकई तारीख तो रकम हो ही गई, तारीख तो रकम होगी कि वो PIA जिसके हिसाब से 160 अरब रुपए हैं, उनके बारे में कहा गया कि मिनिमम जो है वो 50% बिड रखी गई और वो 85 अरब रखी गई कि कम से कम बोली यहां होनी चाहिए। और जब लिफाफा खुला तो उसमें से वो वाकई वो उस पर वो मिसाल पूरी आती है, साबित आती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। मतलब कि 85 अरब मिनिमम अमाउंट था हुकूमत का और निकली 10 अरब रुपए। मतलब ये कि जो असासे थे, जो डिक्लेयर्ड असासे थे, उसका 6% और जो मिनिमम बिड का तयन किया गया था उसका तकरीबन 11%। फिर कोशिश की गई कि जी दे दिए भैया, आप कुछ पैसे बढ़ाएं। उन्होंने कहा नहीं जी, इससे ज्यादा हम आगे नहीं कर सकते। उनकी चक्री के करीब कोई एक हाउसिंग स्कीम है उस पार्टी की और एक टीवी चैनल है सुनो टीवी के नाम से। मतलब मट्टी का पैसा बहुत है उनके पास और वो मट्टी के भाव ही PIA लेना चाह रहे। अब PIA के जहाजों की तादाद देख लीजिए, अमले की तादाद देख लीजिए, उसके असासे देख लीजिए और सबसे अहम PIA के रूट्स देखिए। मतलब हम ये देंगे
तो ऐसे ही देंगे। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इत्तलात तो यही हैं कि हमारे 2 साबिक रिटायर्ड जर्नैल हैं कोई, जिनका ताल्लुक हमारी प्रीमियर एजेंसी से ताल्लुक रहा है, वो उसमें शामिल हैं। उन्होंने कोशिश की है कि कोई और पार्टी ना आए, और भी लोग होंगे, ज़ाहिर है हुकूमती नुमाइंदे भी हुकूमत भी शामिल होगी कि जो लोग दे रहे हैं, जिनके दस्तखत से ये सब कुछ जाएगा, उनके इख्तियार में जाएगा, वो कहाँ छोड़ सकते हैं? अगर 85 अरब का माल 10 अरब में दे रहे हैं और किसी को 75 अरब का फायदा हो रहा है, तो कौन छोड़ेगा? हर कोई अपना हिस्सा लेगा। और वैसे भी हमारे हुक्मरान जो हैं, ये तो हैं ही कमीशन एजेंट, ये तो लूटमार के माहिर हैं और लूटते रहे और पूरी जिंदगी इन्होंने यही किया। अब हम देखें तो बहरहाल फिलहाल उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी प्राइवेटाइजेशन जो है वो होती इसी तरह है। कहीं अगर हो जाए तो फिर क्या होता है कि कोई बाहर के अवामिल आ जाते हैं मजीद, जिस तरह यहां अवामिल है, ये पोशीदा अवामिल थे। जैसे पाकिस्तान स्टील परवेज मुशर्रफ के दौर में अवार्ड हो गया, और उस वक्त के चीफ जस्टिस हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब, जिन्होंने अदलिया का सत्यानाश किया, उन्होंने न सिर्फ उस निष्कारी को रोक दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की तबाही का एक बहुत बड़ा सबब भी पैदा फरमाया। मतलब यह कि एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, जनरल अब्दुल कयूम साहब, जो स्टील मिल के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे एक इंटरव्यू मैंने किया तो उन्होंने कहा कि जब मैंने स्टील मिल छोड़ा उस वक्त उसके पास सरप्लस 17 अरब रुपए थे, रॉ मटेरियल की सूरत में, प्रोडक्ट्स की सूरत में और मुख्तलिफ चीजों की सूरत में। अब वो स्टील मिल 500 अरब रुपए का खसारा, उससे बल्कि इससे भी ज्यादा का खसारा कर चुका है। बहरहाल ये तो 500 अरब रुपए स्टील मिल ने कर लिए हैं, तो पीआईए तो हमारा हर साल 100 अरब का खसारा कर रहा है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान है ही ऐसे ही लोगों के लिए, लूटो मारो खाओ, आओ खाओ, राशन फ्री, बाकी लूट मार करके ले जाओ, सब कुछ आपके ही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों 62 अरकाने कांग्रेस ने जो बाइडन को खत लिखा था, उसके बारे में, उसके जवाब में एक जवाबी खत आया है 160 हमारे मेंबरान असेंबली। सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत के साथ 160 मेंबरान असेंबली, यानी हुकूमत इस वक्त अक्सरियत में है, अक़लियत में है। लेकिन बहरहाल हमारे जो अरकान असेंबली हैं, उनका ज़मीर भी जागा है और गैरत ने भी जोश दिखाया है कि जी ये वो लोग हैं। वो खत मैं आपको भी पढ़ के सुनाता, उन्होंने क्या क्या लिखा है। उन्होंने इल्ज़ाम तराशी भी की, उन्होंने उन अरकाने कांग्रेस को कहा भी कि ये इसराइल के हामी हैं, ये फलां के हामी हैं, ये फलां नजरिए के हामी हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। लेकिन अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो वो हमारे इन अरकान असेंबली से 1000 गुना बेहतर। मैं आपको वो खत सुनाता हूं जो हमारे अरकान असेंबली ने लिखा है। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को लिखा कि बानी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई इमरान खान ने इंतशारी सियासत से, अब ये अल्फाज का चुनाव जो है ना, ये भी बताता है कि कौन लोग हैं इसके पीछे। इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज कर दिया था, और वो जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी, जोर किस पे हुआ, इंतशारी सियासत और डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने जो अमरीकी नुमाइंदगान हैं कि 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 मेंबरान पार्लियामेंट ने
वजीर आजम पाकिस्तान को लिखे गए खत में कहा कि पाकिस्तानी मम्बरान ने अमरीकी कांग्रेस के 62 नुमाइंदगान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत है। खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मतलब ये कि हमारे जो MNAs हैं, हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं, वो गैरतमंद हो गए हैं। अल्लाह करे कि उनकी ये गैरत मुसलसल जागती रहे। अगर हम ये देखें कि कारसाद हादसा जो हुआ था, जिसमें दो अफराद का कत्ल हुआ, मारे गए 2 अफराद, जहां बहक हुए और उसके बाद जख्मी भी हुए, वो जो मरने वाले थे और जो जख्मी थे, उन तमाम ने मुआफ़ीनामा जमा कराया अदालत। मतलब कि उन्हें हमने अल्लाह की रजा के लिए मुआफ़ कर। ये कानून दियत का क़सास व दियत के तहत ये मसला हल हुआ है। जख्मी अफराद ने भी माफ़ कर दिया, उन्हें पैसे दिए गए। यकीनन उन्होंने पैसे लिए हैं, मुफ्त में तो कोई भी नहीं माफ़ करता, लेकिन जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। लेकिन आते जाते उन्हें बहुत कुछ मिल गया, जाते जाते करोड़ों रुपए उन्हें मिल गए। वो गरीब फैमिली थी, उनके बाकी बच्चे जो हैं शायद उससे फल फूल जाएं, तालीम हासिल कर लें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएं। ये वाकया जो है हमें सिर्फ ये बताता है कि यहाँ रेमंड डेविस हो या नताशा, गरीब गरीब ही रहता है और ताकतवर रहता है, अमीर रहता है। और दौलत और पैसे की ताकत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।